एग्री, उसने क्या देखा था, ये हो गया किसान, ये उसका हो गया खेत, इसमें फसल लगाया, बीज डाला, ये हो गया सीड्स। ठीक, उसके बाद उसमें पहले सीड डालने से पहले क्या किया, मिट्टी को प्लगिंग हो गया, उसके लिए क्या आया, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से। ठीक, उसके बाद इसमें हम क्या किए, सीड्स डालें, इरिगेशन, इरिगेशन इरिगेशन फैसिलिटी, उसके बाद इसमें फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। देखिए, लेकिन इस सब के लिए क्या होगा, सबके लिए क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी, पैसे, क्रेडिट चाहिए, पैसे चाहिए, फाइनेंस, कैपिटल, कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल या तो खुद के पास है या तो कहीं से लेगा, उठाएगा पैसा। अब फिर आप बोलते, देखिए सीड्स, सीड में क्या होता है, वो हो गया आपका एक जो परंपरागत, मतलब जो ट्रेडिशनली आप जो आपके पास है वो यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, उसका प्रोडक्टिविटी क्या है, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा क्या, वो उस सॉइल में जिसमें फर्टिलाइजर अभी बहुत ज्यादा यूज करके उस सॉइल में वो एडप्ट कर पाएगा क्या, बीमारी से वो लड़ पाएगा, जो कीड़े वीड़े जो पेस्टिस अटैक करेंगे उस पर, उससे लड़ पाएगा क्या, वो इतने पानी के अवेलेबल में वो प्रोडक्शन उसका हो पाएगा। तो ये सब हो जाते हैं। दूसरा कोई यूज किया है हाइब्रिड का, मार्केट से खरीद के, या ट्रांसजेनिक का। ठीक है, अब ट्रांसजेनिक सीड या ट्रांसजेनिक सीड तो इधर जनरल क्रॉप में तो नहीं यूज होता है ना, कुछ कुछ कॉटन वॉटन में अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसको यदि यूज कर रहा है तो उसका और इसके बीच में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो सीड्स यदि किसान के पास, एक के पास अवेलेबल है, एक के पास नहीं अवेलेबल है, तो डिस्पैरिटी आ जाएगी यहाँ से। तो इसको खरीदने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। फिर इरिगेशन के लिए भी क्या चाहिए, या तो कैनाल के साथ हो रहा है इरिगेशन, या फिर क्या ट्यूबवेल के साथ हो रहा है, इसके लिए भी पैसा चाहिए। अब देखिए फर्टिलाइजर के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब देखिए पैसा के लिए क्या है, अब इस कैपिटल के लिए इसके पास दो सोर्स है। या देखो भाई, ये किसान है, क्या तो देख पैसे के लिए क्या है, ये तो अपने घर में देखेगा जब भाई पैसा है नहीं है तो क्या करेगा, किसी से मांगेगा, उधार लेगा। उधार में क्या हो जाएगा, मनी लेंडर, या तो रिलेटिव कोई है तो चलो है दे दिया, नहीं है मनी लेंडर के पास जाएगा, और मनी लेंडर इसको पैसा देगा किस पे, हैवी इंटरेस्ट पे। ये देगा 5%, 5% मंथली देता है, 3%, 4% मंथली हो गया, तो 4% मतलब मान लो 36% पे दिया, 36% पे इसको दिया। अब ये किसान का क्या हाल होगा, 6 महीने में, एक साल में कितना, 2 फसल, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो मान ली कि चलो अब इतना मैथमेटिक्स क्यों हमको करना है, तो एक तो हो गया, चलो है मनी लेंडर के पास गया। या फिर ये थोड़ा सा मतलब इसको पता है, या यहाँ पे कोई एनजीओ काम कर रहा है, या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे कोई एनजीओ काम कर रहा है, या कोई ऐसे ही फिलंथ्रोपिस्ट काम कर रहे हैं, जो उस किसान को बताएगा जब भाई आपको पैसा चाहिए ना, अब चलिए मेरे साथ बैंक, बैंक आएगा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मल सोर्स, फॉर्मल सोर्स। दो सोर्स से अब हम दोनों का देखते हैं, दोनों में देखते हैं डिफरेंस। आप देखिए जब ये मनी लेंडर के पास जाएगा, इसमें इसको क्या मिलेगा, इसको विदाउट मतलब किसी भी तरह कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि मान लो ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली मिल जाएगा। ठीक, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। ठीक, समझ गया, टाइमली मिलेगा, टाइमली मिल जाएगा। ठीक, ये सब है। इसको बैंक के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, या फॉर्मल सोर्स के पास चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक, सिक्रेसी रहेगी, सिक्रेसी नहीं रहेगी भाई, सिक्रेसी तो इसमें नहीं रहती है। ये हो गया। इसके साथ साथ इसके मतलब देखते हैं डिसएडवांटेज तो बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये किसान है, इसका मतलब हैवी इंटरेस्ट होता है, मान लीजिए 36% हैवी इंटरेस्ट होता है। ठीक, उसके बाद यदि इसको कुछ ना कुछ मतलब क्या देना पड़ता है, कुछ ना कुछ गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज, मॉर्गेज रखना पड़ता है, मॉर्गेज रखना पड़ता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, जैसे कि मान लीजिए पैडी मतलब चावल है या कुछ भी ऑयल सीड्स, उसका प्रोडक्शन हुआ। अब प्रोडक्शन हो जाने के बाद इसको जस्ट ये इसको पैसा चुकाना पड़ेगा। अब उस टाइम इसको यदि अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मतलब इसको पैसा नहीं मिल रहा है मार्केट से, जो इसका प्रोडक्ट खरीदेगा वो उस टाइम अच्छा दाम इसको नहीं दे रहा है, तो ये इसको रोक के नहीं रख सकता है, क्योंकि इसको पैसा इसको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है। तो इससे इसका क्या होगा, एक साइकिल में पिस जाएगा ये, फिर इसको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो
तो इसको अच्छा दाम नहीं मिलता है, ठीक, मॉर्गेज रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी वजह से फसल फेल कर गया तो ये उससे हाथ धोना पड़ेगा जमीन से, या जो भी मॉर्गेज रखा है ये मान लीजिए फसल फेल कर गया तो उसके बाद क्या होता है, ये इसको सोशली इमेज, इसको सोशली इसको क्या करेगा, मतलब एम्बेरस करने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा, सोशली एम्बेरस करेगा तो उससे क्या होगा, वो भाई वो बोलेगा कैसे निकलूंगा बाहर, मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये पैसे की कर रहा है, बोल रहा है देना पड़ेगा, तो फिर क्या होता है, फिर सुसाइड होता है, सुसाइड होता है, फार्मर सुसाइड, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फार्मर सुसाइड में केवल एक ओनली वन फैक्टर ये नहीं है, मेन ये है जो फेल कर गया है उसका फसल और वो उसको चुकाने लायक नहीं है। मेन होता है नहीं है फार्मर सुसाइड उस रीजन में होता है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे करके इन्वेस्ट करते हैं। ये जो ये कमर्शियल क्रॉप होता है ना, जो मतलब कैश क्रॉप इसमें ज्यादा होने के चांस रहते हैं, ठीक। अब देखिए मेन ये होता है ना, एक तो मनी लेंडर पर पास गए, आपका हेवी इंटरेस्ट लिया, दूसरा आप जब आपका प्रोड्यूस आया ना तो फिर आप उसको रोक के नहीं रख सकते हैं, आप मार्केट में जाके नहीं बेच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिचौलिया आया जो मीडियोकर होता है, वो आता है आपसे कम पैसे में खरीद के ले जाता है, आपको ये बेचना जरूरी पड़ रहता है क्योंकि आपको ये पैसा चुकाना है मनी लेंडर को, ठीक। इससे क्या होता है, आप किसान को पैसा, मतलब आपके प्रोड्यूस को पैसा सही नहीं मिलता है, आपका वही फिर आप साइकिल में पिसते रहता है। अब देखिए फॉर्मल सोर्स में क्या होता है, बैंक के पास गए, बैंक में आपको कौन कौन सा, एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पीएसएल में दे रखा है, जो कि हर एक बैंक को जो उसका मतलब जितने भी आप दे रहे हैं एनडीटीएल है उसका 40% ऐसे ही करके कुछ है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, उसको देखेंगे। 40% देना पड़ता है, फॉरेन बैंक को भी है, फिर जो स्मॉल बैंक है या रूरल बैंक है उसको भी, उस सब पे क्या है 75% है देना पड़ता है, तो इसको आपको पीएसएल में देना पड़ेगा। पीएसएल में अलग अलग कैटेगरी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब क्या हो गया, जो बैंक जो हम बनाए हैं ना, तो इसको प्रायोरिटी फिक्स किया है, जो सोसाइटी के अंदर क्या कह सकते हैं उसको, जो निचले तबके, मतलब वो नीचे जिसका कंडीशन अच्छा नहीं है तो उसको प्रायोरिटी पर रखा जाता है। तो जैसे किसान हो गया, महिला हो गई, स्टूडेंट है, या इस सब को क्या प्रायोरिटी पे रखा जाता है, जो भाई इसको सबसे पहले इसका जो जरूरत है उसको पूरा करो। तो इसीलिए ये 1960s के बाद स्टार्ट हुआ है पीएसएल। तो ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप लेके चले गए। दूसरा क्या है, आपको एक केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसमें आप ले लिए। केसीसी में मतलब क्या होता है, आपको मॉर्गेज रखना पड़ता है, आपका लैंड रखना पड़ता है, उसके बाद 3 लाख या 4 लाख आप कितना ले सकते हैं आप, फिर उसमें इंटरेस्ट रहता है, 7% इंटरेस्ट रहता है। यदि आप टाइमली चुकाए तो उसमें 2 या 3% फिर उसको सब्सिडाइज माफ कर देते हैं गवर्नमेंट, 4% ऐसे करके केसीसी से आप लोन ले सकते हैं, पीएसएल से लोन ले सकते हैं। फिर और बहुत सारे नॉर्म्स हैं और बहुत सारे मतलब सोर्स है, उससे आप लोन ले सकते हैं। फिर गवर्नमेंट हर एक बजट में आपको बजट में देता है किसान के लिए, ठीक, प्रोवाइड कराता है, तो वो लोन का प्रोविजन देता है, ठीक। अब देखिए लोन तो आपको दे दिया किसान, लोन तो मिल गया, ठीक। अब ये लोन से फिर एनपीए बन जाता है, यदि किसान नहीं चुका पाता है तो बैंक में एनपीए बनता है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये देखिए इंडिया का मैप हो गया, ये हो गया पंजाब रीजन, पंजाब हो गया, ये हो गया आपका डेक्कन रीजन, महाराष्ट्र वाला पार्ट हो गया, यहाँ डेक्कन रीजन हो गया, यहाँ पर भी कॉटन की खेती होती है, यहाँ पर भी कॉटन की खेती होती है, ठीक। ये हो गया आंध्रा हो गया, साउथ का पार्ट हो गया, ठीक। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है मिर्च सब की खेती होती है। ये हो गया यहाँ पे जब ये हो गया आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे क्या होता है मूंगफली की खेती होती है, ठीक। ये हो गया गंगेटिक प्लेन, यहाँ का एलिवियल सॉइल है। अब इसके लिए क्रेडिट लिया, फेल कर गया, तो फार्मर सुसाइड यहीं पे ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से क्रेडिट 1 लाख 2 लाख हैवी इन्वेस्टमेंट फसल में लगता है, ठीक। तो वो यदि आप रिकवर नहीं हुआ तो सुसाइड होता है, इधर भी होता है सुसाइड।
यहाँ भी कैश क्रॉप का खेती की जाती है, फिर किसी वजह से यदि वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया और फसल पैसे चुकाने के लायक नहीं है तो वहाँ पर भी सुसाइड होते हैं। तो पंजाब में भी देखा गया, उधर भी होता है। तो ये सब रीजन है जहाँ पे किसान अपने खेत में अपने प्रोड्यूस के लिए पैसा खूब लगाता है और प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो वहाँ पे फार्मर सुसाइड होने का चांसेस रहता है। अब देखिए, अब तो हम देखिए, ये देख लिए, फाइनेंस देख लिए, कैपिटल देख लिए। तो भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तो तरीका होना चाहिए ना, है कि है कि नहीं है? केवल प्रॉब्लम को नहीं, क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो भी होनी चाहिए। अब देखिए, ये कैपिटल है, फिर ये बैंक में बैड लोन या एनपीए होता है, बैड लोन एनपीए होता है, एनपीए होता है लोन और एनपीए हो जाता है। थोड़ा इकोनॉमिक एंगल भी इसका देखना जरूरी होता है। अब देखिए, क्या किसान हो गया, फार्मर्स। अब यहाँ से फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है, पॉलिटिक्स स्टार्ट होता है। पॉलिटिक्स, किसान का कर्जा जो डेट है उसको, डेट को अब माफ करने का जो काम स्टार्ट होता है, ठीक है, वो कर दिए। अब इस बैड लोन को, एनपीओ का माफ कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इस बैंक का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाएगी, ठीक। जो उसका बुक है, ठीक, जो उसका लेजर है, जो उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक। उससे क्या होगा, जो हमारा जो बैंक है वो वर्ल्ड में टॉप 50 में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, टॉप 50 में नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक छोटा है और बैंक का कंडीशंस खराब है। बैंक के पास एसेट्स, क्योंकि पैसा जो जा रहा है वो पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको माफ कर रहे हैं, तो बैंक का कंडीशन खराब हो जाएगा। तो जो बैंक कॉर्पोरेट को जो लोन देगा वो नहीं दे पाएगा, या और कॉर्पोरेट का लोन देगा तो इससे मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट होगा, वो नहीं दे पाएगा। अब फिर क्या होगा यहाँ पे, दूसरा चीज़ क्या है, आप यदि वर्ल्ड में आपका पोजीशन सही नहीं है तो आपकी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आने से थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि भाई सोचेगा जब भाई इस कंट्री का जो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है वो सही नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल रीजन इकोनॉमिक पे भारी पड़ जाता है, तो मे बी अच्छा नहीं है, तो आपके यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो फिर आपका इकोनॉमिक जाइंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल कहाँ से लाएंगे, इन्वेस्टर आएगा तभी तो आपको कैपिटल मिलेगा, और वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, और अपने साथ वो इंटरप्रेन्योरशिप भी लेके आएगा, अपने साथ वो फाइनेंशियल और मैनेजमेंट का स्किल भी लेके आएगा, ठीक। तो दिस इज वन फैक्टर ऑल्सो जो कि आप वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, यदि किसान को आप इस तरह का यदि आप लोन माफ कर रहे हैं तो उससे किसान के अंदर इस तरह का एक आइडियोलॉजी बन जाएगी, और उनका एक लाइफ स्टाइल या लिविंग में क्या हो जाएगा, एक शिथिलता आ जाएगी, विलेजीनेस आ जाएगी। चल भाई इलेक्शन स्टार्ट होगा तो मेरा लोन माफ हो ही जाएगा, ठीक। वैसे यदि देखें तो ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इसमें किसान को, क्योंकि जितना हम कॉर्पोरेट को जितना सब्सिडी देते हैं उतना किसान को नहीं दे पाता है, लेकिन कॉर्पोरेट को देना जरूरी है ना, क्योंकि कॉर्पोरेट आपका देखिए एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, आपके कंट्री का एम्प्लॉयमेंट कितना दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट को हटाइए, दूसरा चीज देखिए आपके एक्सपोर्ट में उसका कितना रोल है। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तभी तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट में कितना रोल दे रहा है आपका। फिर उसके बाद आप ये देखिए ना, जो कॉर्पोरेट है, जो आपका जीडीपी है उसमें उसका कितना रोल है, ठीक। तो कॉर्पोरेट को सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कॉर्पोरेट को सपोर्ट नहीं देंगे तो इंडस्ट्री खड़ा कैसे होगी, और जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो फिर कैसे आप compete कर पाएंगे, ठीक। तो हम लोग क्रेडिट देख लिए और कुछ होगा तो देखेंगे।